नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के उन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल अनपढ़ हैं। नंबर एक, अयान अली। नाज़रीन, अयान अली मशहूर ज़माना वो हसीना और मॉडल है जो कि माजी में मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, बल्कि और बहुत सी खूबियों की वजह से भी खबरों की सुर्खियों में रहती हैं। ये पाकिस्तान की एक बेहतरीन सुपर मॉडल और सिंगर हैं। इनकी शोहरत तो पहले भी बहुत थी, मगर ये दुनिया की नज़रों में उस वक्त आई जब मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनका नाम सामने आया। ये बैरून मुल्क 5,06,800 अमरीकी डॉलर लेकर फरार हो रही थी कि इनको कस्टम हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। आप इसकी अप्रोच का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसको गिरफ्तार करने वाले कस्टम इंस्पेक्टर को भी कत्ल कर दिया गया था। आपको बताता चलूं कि ये मैट्रिक पास लड़की है जो कि हमारे मुल्क के सिस्टम को चूना लगाकर बाहर बैठी अयाशी कर रही है। नाज़रीन, क्या आप भी अयान अली को मुजरिम समझते हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, सजल अली एंड सबूर अली। नाज़रीन, सजल अली और सबूर अली दोनों बहनें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। इन दोनों का ताल्लुक एक निहायत गरीब घराने से था जहां घर के खर्चे और बच्चों को तालीम दिलवाने तक के पैसे नहीं होते थे। इनके वालिद बचपन में ही इनकी वालदा को छोड़कर चले गए थे और फिर इनका खानदान लाहौर से कराची शिफ्ट हो गया था और इसी वजह से इन दोनों बहनों ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि कराची आकर इनके माशी हालात मजीद बिगड़ गए थे। दोनों बहनें मैट्रिक पास थी, लेकिन खूबसूरत होने की वजह से इनको डिग्री की खास जरूरत नहीं पड़ी और ये ड्रामा इंडस्ट्री में आ गई। वक्त गुजरता चला गया और आज इनका शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं में होता है। नंबर 3, निदा यासिर। नाज़रीन, निदा यासिर एक कामयाब पाकिस्तानी एक्ट्रेस और टीवी होस्ट हैं जो कभी माजी में अदाकारा भी हुआ करती थी। आज इनकी शोहरत काबिलियत का यह मकाम है कि पाकिस्तान में हर टीवी देखने वाला इंसान इनके नाम या चेहरे से वाकिफ है। ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन मॉर्निंग शो होस्ट हैं जो कि तकरीबन 15 सालों से गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के नाम से अपना प्रोग्राम टीवी पर दे रही हैं, जिसमें हर तरह की खवातीन मेहमान एक दूसरे के साथ बैठकर मुख्तलिफ पहलुओं पर बातें करती हैं। निदा यासिर सारी दुनिया को जिंदगी गुजारने के अपने बेहतरीन तरीके सिखाती हैं, मगर आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इनकी तालीमी काबिलियत सिर्फ मैट्रिक पास है। इनको शुरू से ही शोबिस इंडस्ट्री में आने का शौक था और इसी वजह से इन्होंने मैट्रिक करके पढ़ाई का खुदा हाफिज कह दिया और फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इनके वालिदैन अदाकार थे, इसी वजह से इनको कोई खास मुश्किल पेश ना आई। ड्रामों में इनको कोई खास कामयाबी ना मिल सकी और इसी वजह से इन्होंने ARY चैनल पर अपना मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शुरू किया जो आज बेहद मकबूल है। इनकी कामयाबी को देखकर इंसान को हैरत होती है कि एक मैट्रिक पास लड़की कहां से कहां पहुंच चुकी है। नंबर 3, सबा कमर। नाज़रीन, सबा कमर को पाकिस्तान की नामवर और एक मुकम्मल अदाकारा कहा जाए तो गलत ना होगा। इनकी अदाकारी हकीकत के करीब तर होती है जो कि दिलों को छू लेती है। सबा कमर को शुरू से ही डांस और मॉडलिंग का शौक था, बस इसी वजह से पढ़ाई में दिलचस्पी ना होने के बराबर थी। आज ये भारत में महंगे तरीन ड्रेसेस पहनकर अदाकारी करती नजर आती है और लंबी लंबी गाड़ियों में घूमती फिरती नजर आती है। सबा कमर की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो ये मुश्किल से ही मैट्रिक पास है, क्योंकि नाज़रीन जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। नंबर 4, फहद मुस्तफ़ा। नाज़रीन, फहद मुस्तफ़ा पाकिस्तान के बेहतरीन एक्टर, मॉडल, प्रोड्यूसर और गेम शो होस्ट हैं। इन्होंने इंतहाई कम उम्र में ही ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रख लिया था। ये एक मशहूर अदाकार के बेटे थे जिसकी वजह से इनको जल्द ही अच्छे रोल मिलना शुरू हो गए थे। अदाकारी में आने से कबल ये फार्मासिस्ट बनने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन शोबिस इंडस्ट्री में कामयाबी की वजह से इन्होंने पढ़ाई को खुदा हाफिज कह दिया। इसके साथ साथ ये हम अवार्ड शो और PSL ओपनिंग सेरेमनी के भी मेजबान रह चुके हैं। साल 2014 से ये जीतो पाकिस्तान के मेजबान भी हैं, जो कि आज भी पाकिस्तान का सबसे मशहूर तरीन गेम शो है। नंबर 5, एमन एंड मीनाल खान। नाज़रीन, ये दो ऐसी जुड़वा बहनें हैं कि इनकी शक्ल एक दूसरे से इतनी ज्यादा मिलती जुलती है कि अक्सर इनके शोहर और घर वाले भी इनको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों ने अपना कैरियर इंतहाई छोटी उम्र से चाइल्ड स्टार्स के तौर पर किया। ये अक्सर एक दूसरे के रोल भी अदा करती रहती हैं क्योंकि इनकी शक्ल इतनी मिलती जुलती है कि फर्क करना मुश्किल है। जैसे ही ये जवानी की दहलीज पर पहुंची तो इनको हीरोइन के किरदार भी मिलते चले गए। इनका कहना है कि ये फिल्म और ड्रामे के सेट पर खेलते कूदते ही जवान हुई हैं और इसी वजह से इन्होंने पढ़ाई पर कभी तवज्जो नहीं दी। आज ये दोनों शादीशुदा होने के साथ साथ अपनी जिंदगी बीवी और अदाकारा के तौर पर गुजार रही हैं। और अगर बात की जाए इनकी तालीम के बारे में तो इनकी तालीम सिर्फ मैट्रिक पास है। नंबर 6, नीलम मुनीर। नाज़रीन, नीलम मुनीर जिस कदर खूबसूरत और नर्मो नाजुक नजर आती हैं, ये उतनी ही टैलेंटेड भी हैं। इन्होंने कम उम्र से ही मॉडलिंग और एक्टिंग शुरू कर दी थी, मगर इसके बावजूद इनको पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। यही वजह थी कि ये फिल्म के सेट पर भी अपनी किताबें साथ लेकर आती थी।
ان کی بے پناہ خوبصورتی اور لاجواب ایکٹنگ کی وجہ سے پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کی جانب سے اتنی آفرز آنے لگی کہ ان کو پڑھائی چھوڑنا پڑی. یہی وجہ ہے کہ یہ انٹرمیڈیٹ ہیں، یعنی 12ویں کلاس سے آگے نہیں پڑھ سکی. نیلم منیر کا کہنا ہے کہ میں دوبارہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، لیکن مصروفیات اتنی ہوتی ہیں کہ وہ بے بس ہیں. نیلم منیر شوقیہ ڈانسر بھی ہیں. ان کے اکثر ڈانس کلپ سوشل میڈیا ٹک ٹاک پر وائرل ہوتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ نوجوانوں کے دلوں کے بے حد قریب ہیں. ان کے چاہنے والے ان کی ہر ادا پر فدا ہوتے ہیں. نمبر 7، اقرا عزیز. ناظرین، اقرا عزیز پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کے صف اول کی اداکارہ ہیں. یہ انتہائی ٹیلنٹڈ لڑکی ہیں. انہوں نے اپنی زندگی اپنے والد کے بغیر گزاری ہے. ان کی والدہ نے بغیر شوہر کے سہارے انتہائی سخت اور مشکل حالات میں ان کی پرورش کی. اقرا عزیز کو کم عمری سے ہی پڑھائی چھوڑ کر کام کرنا پڑا اور اسی وجہ سے یہ بے انتہا کانفیڈنٹ بھی ہیں. ان کی تعلیم صرف میٹرک ہے اور یہ آگے پڑھنے کا بھی مزید شوق رکھتی ہیں. ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ان کا ڈرامہ سنو چندا ہے، جس میں انہوں نے ایک ایسی لڑکی کا کردار ادا کیا تھا جس کو شادی کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانے کا شوق تھا، لیکن اس کے خاندان کے تمام افراد اس کے خلاف ہوتے ہیں. ڈرامہ سیریل دیوانہ میں اقرا کے کردار کو ایک جن سے پیار ہو جاتا ہے اور آج اقرا عزیز جس جن سے شادی کر کے زندگی گزار رہی ہیں اس جن کا نام یاسر حسین ہے. نمبر 8، میرا. ناظرین، میرا پاکستان کی ایک ایسی خوبرو اداکارہ ہیں جو کہ 1990 کی دہائی سے لے کر آج تک پاکستانی فلموں اور ڈراموں میں جلوہ گر ہو رہی ہیں اور کبھی بھی اٹینشن حاصل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی. میرا کا نام ذہن میں آتے ہی ہمیں اور آپ کو بھی ان کی گلابی انگریزی یعنی ٹوٹی پھوٹی انگلش یاد آ جاتی ہوگی. سب کو ان کے ان پڑھ ہونے کا پتہ ہے، بلکہ سب ان کی کم تعلیم کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. پورے سوشل میڈیا پر ان کی اعلیٰ انگلش کے وائرل کلپس بھی موجود ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا میٹرک پاس نہیں بلکہ 8ویں فیل اداکارہ ہیں. ان کا تعلق غریب گھرانے سے تھا اور پڑھنے سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. انہوں نے شوبز میں قدم تو رکھ لیا، لیکن پیسہ شہرت کما لینے کے باوجود بھی ان کی اعلیٰ تعلیم نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ یہ آئے روز کسی نہ کسی دلچسپ انگریزی کی وجہ سے خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ان کی کوالٹی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کم تعلیم سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن بھیجا ہے. ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں.